महाकुंभ की तैयारियां आखिरी पड़ाव में हैं। सीएम योगी ने प्रयागराज का दौरा किया है, वहीं प्रयागराज में ही है। महाकुंभ की फाइनल तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी ने क्रूज पर सवार होकर संगम क्षेत्र की तैयारियों को बारीकी से देखा है, उनका निरीक्षण किया है। रात में संतों के साथ मुख्यमंत्री भोजन भी करेंगे। सीएम योगी शुक्रवार को भी महाकुंभ में ही रहेंगे। 5 दिन बाद यानी कि 13 फरवरी को महाकुंभ का पहला स्नान है, इसीलिए वो फाइनल तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 34 दिन में योगी का ये छठा प्रयागराज दौरा है, क्योंकि 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। फिर 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा। इस महाकुंभ के लिए यूपी सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के साथ साथ हर तरह की व्यवस्था की गई है, जिससे देश भर से आने वाले साधु संत और सन्यासी हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। इसीलिए यहाँ की एक एक व्यवस्था का जायजा लेने के लिए, बारीकी से निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में हैं। प्रयागराज वो पहुँचे, इसके बाद उन्होंने अलग अलग जगहों का दौरा किया प्रयागराज में और हर तैयारी को बड़ी बारीकी के साथ देखा है। वर्षा शाही प्रयागराज से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। वर्षा, क्या मुख्यमंत्री आज वहाँ पर पहुँचे हैं? क्या जायजा लिया मुख्यमंत्री ने वहां पर, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है महाकुंभ की शुरुआत में। 5-6 दिन का वक्त है, 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एक एक व्यवस्था पूरी रहे, इसलिए खुद आए हैं निरीक्षण करने। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज निरीक्षण है, वो निरीक्षण इसीलिए है कि 13-14 जनवरी को जो स्नान है वो पूर्ण कराया जा सके, सही से पूर्ण हो सके, साधु संतों को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो सके। उसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर से भी मुलाकात की। अखाड़े में बैठकर उन्होंने चर्चा परिचर्चा भी की, व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया कि आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं रही। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये 2 दिवसीय दौरा है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रहकर प्रयागराज की सारी जो चीजें चल रही हैं, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो अखाड़ों को लेकर हो, सब पर उन्होंने निरीक्षण करते हुए जल वायु थल तीनों का निरीक्षण उन्होंने किया। निरीक्षण करने के साथ साथ उन्होंने सब चीजों पर चर्चा भी की कि
कभार ट्रेन भी देर हो जाती है और आप टाइम से पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर इंतजार करते हैं, तो इस कड़ाके की ठंड में आपको अब ये करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में बिल्कुल प्रयागराज रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में आपके लिए खास जगह बनाई गई है। जगह का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयागराज स्लीपिंग पोर्ट में हम लोग मौजूद हैं और इसमें आपके लिए व्यवस्था क्या की गई है वो आपको बताते हैं। ये स्लीपिंग पोर्ट्स आपके लिए बनाए गए हैं, खासे पोर्ट्स हैं ये, जिसमें आपको इतना स्पेस दिया गया है कि आप आराम से एक व्यक्ति जो है इसमें सो सकता है। ये सिंगल व्यक्ति के लिए है और ऐसे में यहाँ पर आपको जो फैसिलिटीज दी जाएंगे वो ये रहेंगे कि आपको पिलो दिया जाएगा, बेडशीट दी जाएगी, ब्लैंकेट दिया जाएगा, वाईफाई दिया जाएगा, चार्जिंग का पॉइंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा और यहाँ पर आपको सामान रखने के लिए भी लॉकर्स अवेलेबल रहेंगे। इसी के साथ बता दें कि ऑरेंज कलर का है, आप देखिए यहाँ पर ये हैं स्लीपिंग पोर्ट्स और इन पोर्ट्स के अंदर आप कंफर्टेबल होकर सो सकते हैं। 1 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए आप इसको अपने लिए बुक करा सकते हैं। ये लॉकर्स है, ये लॉकर्स आपके लिए खास होंगे जिसमें आप अपने सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने सामान को रखकर आप इधर उधर, अगर आपकी ट्रेन में आने में वक्त है, कुछ देर के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ऐसे में अपने सामान को इसमें रखिए और उसके बाद आप जा सकते हैं घूमने के लिए। लेकिन खास बात ये है इसकी कि जो स्लीपिंग पोर्ट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होंगे जो ट्रेन से सफर करके यहाँ पहुंचेंगे। ऐसे में उनको अपनी ट्रेन की टिकट जो है वो दिखानी पड़ेगी। 70 स्लीपिंग पोर्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें आपको स्लीपिंग पोर्ट्स किस तरीके से मिलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सिंगल व्यक्ति के लिए स्लीपिंग पोर्ट होंगे जिसका जो चार्जेस होंगे वो 1 घंटे के लिए 250 रुपये होंगे। उसको यहाँ पर कॉमन वॉशरूम यूज करना होगा और ये वॉशरूम है, साफ सफाई का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। और इसी के साथ साथ आप देखिए ये है, आप जो देख पाएंगे ये आपको मिलेगा कपल के लिए, तो इसमें स्पेस जो है वो बढ़ा दिया गया है, 2 व्यक्ति का स्पेस इसमें कर दिया गया है। इसका कलर जो है वो ग्रीन कर दिया गया है। इसी के साथ आप ये देखिए, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये पिंक कलर का है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होगा, यानी कि विमेंस जो है वो इसको सिर्फ बुक कर पाएंगी। और कपल के लिए हो गया, सिंगल के लिए हो गया, महिलाओं के लिए होगा। ऐसे में आप जो है यहाँ पर अपने परिवार के लिए, मतलब एक फैमिली है जिसमें बच्चे हैं 1 या 2 और हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनके लिए भी स्पेशली स्लीपिंग पोर्ट जो है वो बनाए गए हैं। उसके चार्जेस भी उसी के अकॉर्डिंग है। मतलब तो कुंभ में आप देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और ख़ासतौर पर उन यात्रियों के लिए जो कि ट्रेन के ज़रिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं धर्म लाभ लेने के लिए, तो उनके लिए ख़ास तौर पर ये व्यवस्था की गई है। लेकिन ज़रूरी इसके लिए यह है कि आपके पास रेल टिकट होना चाहिए, यानी कि जो ट्रेन से सफ़र करके यात्री श्रद्धालु यहाँ महाकुंभ पहुंचेंगे उन्हें ही इस तरह के जो पॉड्स हैं वो अवेलेबल होंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से, दुनिया भर से महाकुंभ में आएंगे दर्शन लाभ लेने के लिए, धर्म लाभ लेने के लिए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो जगह है उसकी कुछ दिक्कत होगी, तो इसके लिए ये नए पॉड्स शुरू किए गए हैं। इसमें आप चाहें तो सिंगल ऑक्यूपेंसी का पॉड ले सकते हैं, डबल ऑक्यूपेंसी यानी कि कपल, या फिर आप चाहें तो एक फैमिली पॉड है वो भी अवेलेबल है। इसमें तमाम तरीके की सुविधाएं होंगी, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। एक छोटा सा ये पॉड है, इसके अंदर आपको चार्जिंग के लिए व्यवस्था पूरी तरीके से मिलेगी, साथ ही सोने के लिए एक बेड होगा। तो पूरी व्यवस्था इस पॉड के अंदर होगी। और ख़ास बात यह है कि ये बहुत महंगे नहीं होंगे, ये बजट में आप लोगों को अवेलेबल इजीली हो जाएंगे। जो लोग प्रयागराज में जाएंगे महाकुंभ में, महाकुंभ में अखाड़ों का प्रवेश हो रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की छावनी का भी प्रवेश हुआ। इस दौरान अद्भुत अलौकिक समागम देखने को मिला। छावनी प्रवेश में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस दौरान गौ हत्या बंद हो इसका संदेश दिया गया। छावनी प्रवेश में चारों धाम से आए हुए लोग भी नजर आए, जो चारों धामों से गंगा जल लेकर यहां पहुंचे थे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आज भव्य छावनी प्रवेश है। आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद छावनी प्रवेश कर जाएंगे और दिव्यता भव्यता उनके छावनी प्रवेश में नजर आएगी। पहले आप मेरे दूसरी तरफ देखिए कि सभी वेद विद्यालय से आए हुए जो छात्र हैं वो इस वेद मंत्रोच्चारण के साथ इस छावनी प्रवेश में सम्मिलित होंगे, प्रतिभाग करेंगे और छावनी प्रवेश अद्भुत अलौकिक नजारा देखने को मिलेगा। जिस तरीके से इन छोटे छोटे वेद मंत्रों के जाप करने वाले जो बच्चे हैं इनको लाया गया, ये वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ
छावनी प्रवेश में सम्मिलित होंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि पहाड़ों से आए हुए कलाकार आए हुए जो प्रदर्शित कर रहे हैं, अलग अलग त्रिशूलता के साथ साथ भव्यता और दिव्यता नजर आ रही है। ये अपने अपने जो चीजें हैं उसको बताकर और छावनी प्रवेश को अद्भुत अलौकिक बनाएंगे, क्योंकि दिव्य और भव्य महाकुंभ है तो दिव्यता भव्यता इनके जरिए से नजर आने वाली है। और जिस तरीके की तैयारी है वो पूरी देखने को मिल रही है कि ये छावनी प्रवेश चल रहा है। छावनी प्रवेश कितना दिव्य और भव्य है, इसके साथ साथ ढोल नगाड़ों के बीच नजारे देखने को मिलेंगे। देखिए ये ढोल किया जाएगा, महिलाएं भी होंगी। क्या नाम है आपका? गायत्री। आप जब इसको बजाएंगी तो क्या मन में भाव चलता है? भावे से मुझे आनंद होता है इस बजा के लिए, हैप्पीनेस। कहाँ से आए हो आप? पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र को प्रदर्शित करने के लिए ये लोग आ चुके हैं। क्या कहेंगी, कितना अद्भुत समागम है इस बार महाकुंभ का? सॉरी, कितना अलग लग रहा है इस बार महाकुंभ में आपको? ये मेरा पहला बार है कि हम आए हैं यहाँ पे और ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा डिवाइन फील हो रहा है मुझे यहाँ आके। जब आप छावनी प्रवेश में चलेंगी तो क्या मन में भाव रहेगा? प्योर प्योर एकदम प्योर, सिर्फ महादेव के लिए। सिर्फ महादेव के लिए। महादेव के लिए ये तैयारियां हो गई हैं और कुछ ही देर में महादेव के लिए ये जो शंखनाद होगा वो होगा और फिर इस ढोल के जरिए जो ये महिलाएं हैं वो निकलेंगी। अद्भुत समायोजन देखने को मिलेगा इस छावनी प्रवेश में। दिव्यता भव्यता नजर आएगी इस छावनी प्रवेश की, अलौकिक नजारे नजर आएंगे और महाराष्ट्र को प्रदर्शित करने के लिए ये लोग आ चुके हैं और इस छावनी प्रवेश को अद्भुत अलौकिक बनाएंगे और अद्भुत अलौकिक नजारे आपको देखने को मिलेंगे। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का नजारा यहीं से निकल कर आएगा। ईश्वरानंद महाराज जी हमारे साथ है। महाराज जी, आज आपका भव्य छावनी प्रवेश है, दिव्यता भव्यता नजर आ रही है। अभी से क्या अलग होगा और किस तरीके का संदेश आप गौ माता को लेकर दे रहे हैं? देखिए, ये परंपरा रही है कि आचार्यगण जब प्रवेश करते हैं तो उनकी प्रवेश मंगल यात्रा निकाली जाती है। उसी परंपरा के निर्वहन में आज हम यहाँ पर प्रवेश करने वाले हैं और संदेश हमारा एक ही है कि हम दुनिया भर के काम करें, लेकिन जो पहला काम है उसको अगर छोड़ दें तो दूसरे तीसरे चौथे सब काम बेकार हो जाते हैं। और पहला काम हिंदू का है, उसके घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी जिसके लिए निकालता है उसके प्रति उसका पहला दायित्व है, वो गौ माता है। गौ हत्या हो रही है और हम कुंभ मना रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमको संकल्प करना है कि हम गौ माता को बचाने के लिए और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए कार्य करेंगे। महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे। जब हम छावनी प्रवेश के आपके इसमें सम्मिलित हुए तो हमने देखा कि आपके यहाँ गौ रक्षा के लिए सांसद बनाए गए हैं, विधायक बनाए गए हैं, संसद बनाई गई है। ये क्या है और किस तरीके से संचालन होता है इसका? देखिए, अपने जो भारत की संसद है उसके पास तो गाय माता के लिए चर्चा के लिए समय नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा कि पूरे देश के हर संसदीय क्षेत्र से लोगों को तैयार किया जाए कि वो आएँ और एक गौ संसद हो, उसमें गाय के बारे में चर्चा हो और वो जो चर्चा विचारणा हो, जो अनुसंधान हो, जो बातें हों, वो अपनी संसद को अवगत कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो देखिए कितना अद्भुत सहयोग है यहाँ पर, किस तरीके से छावनी प्रवेश चल रहा है और छावनी प्रवेश में आज अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की तरफ से गौ रक्षा को लेकर संदेश दिया जा रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का आज छावनी प्रवेश है और छावनी प्रवेश में दिव्यता भव्यता नजर आ रही है। आज इस छावनी प्रवेश में चारों पीठ भी मौजूद रहेंगे और किस तरीके से ये यहाँ पर आए हैं और क्या नई चीजें इस छावनी प्रवेश में होगी, ये इन्हीं से जान लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग चारों धाम से आए हैं। मैं गंगोत्री धाम से आया हूँ। मेरा नाम निखिलेश है। मैं पंचायत चारधाम महापंचायत का सह सचिव हूँ। अच्छा, क्योंकि आप वहाँ से आए हैं तो क्या लेकर आए? कितना दिव्य समागम होगा इस छावनी प्रवेश में आपका? महाराज जी की आज ये सबसे पहले तो हमारे बड़ा सौभाग्य का क्षण है जो हमें जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर उनके सानिध्य में हम लोग यहाँ पर उनकी शोभा यात्रा में शामिल होने आए हैं। इस शोभा यात्रा में चारों धाम के चार रथ महाराज जी की पेशवाई में उसको महाराज जी की शोभा यात्रा को थोड़ा और आकर्षण का केंद्र रहेगा। हमारे यहाँ चारों मतलब उत्तराखंड की आपको सांस्कृतिक देखने को इसमें आप मौका, सांस्कृतिक जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ थोड़ा बहुत सांस्कृतिक हमारी उत्तराखंड की यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और
हमारी जब शोभा यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंचेगी तो ये गंगा जलम महाराज जगत गुरु शंकराचार्य को समर्पित करेंगे। तो देखिए गंगा जल लाया गया है और ये गंगा जल सभी चारों धामों से लाया गया है और अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं चारों धामों से। आप किस धाम से पधारे हैं? हम हिमालय यमुनोत्री धाम से पहुंचे यमुनोत्री धाम से और माँ यमुना जी का जल लाए हैं। और सबसे पहले पूरे देशवासियों को महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चारों धाम से प्रार्थना करते हैं कि इस पूरे देश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। हम जगत गुरु शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से यहाँ पर पधारे हैं और ये जल है जो उनको भेंट करने जा रहे हैं। यमुनोत्री से पधारे हैं, अगला धाम भी हम चलते हैं। आप कहाँ से आए? बद्रीनाथ से। हमारे लिए तो बड़ा सौभाग्य है कि हम ज्योतिष पीठ जहाँ से शंकराचार्य से उत्तर महानाई से जहाँ से शंकराचार्य जी का आज प्रवेश हो रहा है, हम उसी पीठ से हम लोग संबंधित हैं, वहीं से हम लोग आए हैं। और जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये बड़ा सौभाग्य है क्योंकि तीर्थराज प्रयाग, जैसे कि हमको यहाँ पर कहते हैं कि प्रयागराज या 3 नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती, हम सब लोग उन्हीं के उद्गम स्थलों से आए। गंगोत्री से भी आपने जैसे अभी कहा गंगोत्री धाम, यमुनोत्री से भी आपने ले लिया और साथ ही साथ सरस्वती, जहाँ से सरस्वती नदी आती है, मैं उस धाम से आता हूँ, बद्रीनाथ धाम से, जहाँ से गंगा सरस्वती जी का उद्गम स्थल है, वहाँ से हमको आने का सौभाग्य। और ये देखिए कितना सुदूर, कितना पवित्र दिन आज हमें कि शंकराचार्य जी जो कि आज अपने धर्म पेशवाई में आज अपने महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, आज हम उनकी शोभा यात्रा में वहाँ से आए हैं। चारों धाम आज सम्मिलित हो रहे हैं शोभा यात्रा में, एक अद्भुत अलौकिक संयोग में देखने को मिल रहा है। महाराज जी आप किस धाम से आए? मैं बद्रिकाश्रम से हूँ, बद्रीनाथ धाम से हूँ, जहाँ ज्योतिर्पीठ शंकराचार्य जी का जो मुख्य पीठ है उसी स्थान से मैं आया हूँ। वहाँ उसी क्षेत्र का मैं तीर्थ पुरोहित हूँ और स्वामी जी का भी मैं तीर्थ पुरोहित हूँ बद्रीनाथ धाम में। और आज ये जो अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये चाहे शंकराचार्य जी के उसमें एकदम हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र हो, चाहे गंगाजल हो, चाहे जैवीय, ये सब अद्भुत अलौकिक नजारे हैं, दिव्यता भव्यता नजर आ रही है। चारों धाम भी पधारे हैं इस समय प्रयागराज में और दिव्य अलौकिक नजारे हो चुके हैं इस समय प्रयागराज के। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का आज भव्य छावनी प्रवेश है। अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से सभी साधु संत इकट्ठा हुए हैं, एक अद्भुत दृश्य नजर आने लगा है। महाराज जी किस तरीके से आज छावनी प्रवेश रहेगा? हर हर महादेव। तपोभूमि प्रयागराज भूमि माँ गंगा जी का प्रांगण, त्रिवेणी जी का प्रांगण, परम श्रद्धेय परम आदरणीय आदिगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी की छावनी प्रवेश यात्रा है। सभी छावनी के साथ, सभी नांगे साधु के साथ और सभी सामाजिक सेना के साथ महाराज जी का आज प्रवेश रहेगा। प्रवेश एक अद्भुत रहेगा, मतलब एक प्रयागराज में जो एक गौ माता के लिए, राष्ट्र माता का एक महाराज जी ने जो संकल्प लिया है, उसके लिए भी एक नजारा रहेगा प्रयागराज वासियों के लिए, पूरे भारत वासियों के लिए। गौ माता, राष्ट्र माता। गौ माता, राष्ट्र माता का एक बड़ा संदेश महाराज जी दे रहे हैं। किस तरीके से इस बार महाकुंभ में इसको पूर्ण किया जाएगा? अरे महाराज जी जो कह रहे हैं, परशुराम अखाड़ा जी के अध्यक्ष हैं और ये ब्राह्मण सभा से आते हैं और बहुत ही अच्छा इनका वैसे भी प्रोग्राम होता है और हम चाहते हैं राष्ट्र माता तो बननी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनका कथन सत्य है, शंकराचार्य जो कर रहे हैं वो देश के और भविष्य के लिए कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए गए, सनातन धर्म के लिए कर गए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देश और सनातन के लिए एक बड़ा संदेश आज इस छावनी प्रवेश से जा रहा है। जिस तरीके से सभी छावनी प्रवेश अखाड़ों के हुए और आज शंकराचार्य के छावनी प्रवेश में दिव्यता भव्यता अलग है और क्योंकि समागम में एक संदेश दे रहे हैं, गौ माता के लिए एक विशेष संदेश है। क्या कहेंगे महाराज? गौ माता जो है सनातन धर्म की पहली स्तंभ है। तुलसीदास जी ने लिखा है, विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान भी गाय की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए इस धरा पर जन्म लेते हैं और उन्हीं की रक्षा करते हैं, तब सनातन धर्म की स्थापना मानी जाती है। सनातन धर्म की स्थापना तभी मानी जाती है जब गौ रक्षा की जाएगी। गौ रक्षा को लेकर जिस तरीके से संदेश इतना बड़ा दिया जा रहा है, छावनी प्रवेश बहुत ही अद्भुत है। किस तरीके से ये दिव्य भव्य नजर आएगा? गौ माता को राष्ट्र माता बोला जाए, ऐसा मेरे को निवेदन है सरकार को। और मोदी है, योगी है, उसका हमारा आपका चैनल के माध्यम से हमारा वो निवेदन है
कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाए। हमारे पास गैया भी बहुत है। अभी देखो हमारे पास 45 जितनी गैया है। अच्छा 45 गाय जी। कैसे इसको आप रखते हैं? 4500 हाँ। और हम गुजरात पोरबंदर से आए हैं। हमारी गौशाला वहाँ है। सूरत में 300 गाय है, पोरबंदर में है और कस्बे है, महाराष्ट्र में भी है। अद्भुत सहयोग है कि जो भी यहाँ साधु संत हैं उनके पास गौ रक्षा के लिए गाय भी हैं और गौ रक्षा का विशेष संदेश दे रहे हैं। महाराज जी आप क्या संदेश देंगे? बस गौ माता को पालन करें पहले तो भारत की रौनक आपो आप बदल जाएगी, क्योंकि प्रथम तो गौ माता है। प्रथम माता गौ माता है, उसका जतन करना चाहिए। घर पर के वो जागृति होना चाहिए कि जो अपने गौ माता का पहले रक्षण करे। गौ माता के अंदर 33 कोटि देव बसते हैं। गौ माता जो है हर हमेशा पवित्र है। कृष्ण परमात्मा ने भी गौ माता से इतना प्रेम किया, भगवान ने भी इतना प्रेम किया। साधु संत गौ माता को बहुत प्रेम करते हैं। साधु संत गौ माता के लिए ही है। तो गौ माता का भारत देश में रक्षण होना, सनातन धर्म का रक्षण होना, अपना धर्म का रक्षण करे, बस वही हमारी प्रार्थना है। प्रयागराज को, गंगा मैया को, गंगा महाराज जी ने जिस तरीके से गौ रक्षा को लेकर बताया, महाराज जी गौ के अंदर तो हम हर इष्ट देवता देवी देवताओं को देखते हैं और आज जिस तरीके से एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बहुत बड़ा संदेश विश्व के लिए है, क्योंकि हर व्यक्ति को धर्म की जरूरत है और धर्म का स्तंभ माना जाता है गाय, और इसलिए गाय बचेगी तो देश बचेगा, धर्म बचेगा और पर्यावरण बचेगा। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।